हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट योगेश द्विवेदी जी, जो कृषि विशेषज्ञ हैं। कृषि को लेकर जो क्षेत्रों में जो इस बजट में बड़े ऐलान हुए, आपको विस्तार से बताएंगे इसका कितना फायदा होगा, किसानों की आय दोगुनी करने का जो केंद्र सरकार का लक्ष्य था उस दिशा में क्या ये कदम उठाए गए हैं, नहीं उठाए गए, बताएंगे आपको। और हमारे साथ विस्तार न्यूज के एडिटर चीफ ब्रजेश राजपूत जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत आपका। लेकिन योगेश जी, सबसे पहला सवाल मैं आपको बजट की तरफ तो ले जाऊंगा, लेकिन आप चूंकि एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं, आप समझते हैं कि किसानों की ज़रूरतें क्या हैं। आज के इस बजट में किसानों के लिए जो बातें बड़ी कही गई हैं, क्या कर्ज बढ़ा देने से किसानों की स्थिति सुधरेगी, या जो फैसले लिए गए इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार ने जो किया है वो अच्छा है, जो भी कदम उठाए गए हैं, पर हम लोगों को कुछ अपेक्षाएं और ज़्यादा थी। यद्यपि 100 जिलों में धन धान्य योजना जो सरकार ने जैसे शुरू किया है, और हमारे मध्य प्रदेश में ही जो है 50 से ज़्यादा ज़िले हैं, तो और उसमें से अगर कुछ मालवा रीजन और कुछ रीजन को छोड़ दें तो सभी इसी क्राइटेरिया में ही आएंगे जो सरकार का जो जिनको लक्षित किया गया है। तो शायद ये अगर 100 से 1000 होते तो और अच्छा होता। तो एक तो इस तरह का है कि जो स्टेप्स लिए गए हैं वो हमें लगता है कि काफ़ी अच्छे हैं, पर इसमें और करने की काफ़ी गुंजाइश है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि सरकार ने जो केसीसी का 3 लाख से 5 लाख किया है, ये एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि किसानों की जो आवश्यकताएँ जो है वो काफ़ी बढ़ गई हैं। खेती की लागत चूँकि बढ़ी है, तो उस तरह का उसको परिवर्तन करना था, वो एक अच्छा कदम है। और इसके अलावा जो सरकार ने पल्सेस इनिशिएटिव, जो पल्सेस इंटेंसिफिकेशन और दलहन उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए देश में, उसके लिए किया है। बट उसमें जो मैंने देखा था, उसमें देखिए सरकार ने खरीदी की बात कर रही है कि एजेंसियों के माध्यम से, लेकिन जो पूरा इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी जो वेराइटल डेवलपमेंट है, वो काम रिसर्च में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे ऑयल सीड एंड पल्सेस में, क्योंकि धान्य में तो उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई है, लेकिन अगर हम पल्सेस के उत्पादकता एक बहुत बड़ा इशू है स्वतंत्रता के बाद, उसमें बहुत ही कम जो है उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो अभी जो किया गया है वो अच्छा है, बट इसमें बहुत सारा अभी भी करने की बहुत सारी गुंजाइश है। बिल्कुल, गुंजाइश तो जाहिर तौर पर हमेशा रहती भी है, लेकिन इस गुंजाइश के साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो हुआ है फैसला, उसका असर क्या पड़ेगा। ब्रजेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए। ब्रजेश जी, आप तो जाने कितने बजट आपने देखे हैं अपने पूरे पत्रकारिता के जीवन में, और हमें याद है कि 2004 में जब 1 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हुई थी, उसके बाद 2 लाख, फिर 3 लाख, 5 लाख होते होते आज जब हम बात कर रहे हैं 12 लाख, और सैलरीड के लिए 12,75,000 तक। ये फैसला कितना असर करता है मिडिल क्लास पर? देखिए, हम लोग जब भी बजट आता है तो खासकर देश का बहुत बड़ा जो मध्यम वर्ग है, एक ही उम्मीद की तरफ से देखता है कि कुछ क्या सस्ता मिलेगा, क्या छूट होगी। तो उसमें जिन चीज़ों पे हम लोग की उम्मीद होती है वो होती है एलपीजी गैसेस के दाम कम हो, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो, मगर सरकार ने अब इस सबसे तो पल्ला छुड़ा लिया है, क्योंकि ये सब कंपनियों को दे दिया गया है, मामला जीएसटी के अंतर्गत आ गया है। तो इन सब पे अब किसी का ध्यान होता नहीं है, साल भर इनकी कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं। मगर अभी एक जो चीज़ बची हुई है वो है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स में जिस तरीके से सरकार ने पिछले 2 साल पहले से जो न्यू टैक्स रिजीम शुरू की है, ये एकदम अलग चीज़ है। और आज भी देखिए कि हम लोग जिसमें राहत मिली है वो नई जो न्यू टैक्स रिजिम है या नई टैक्स पॉलिसी है, उसमें हमको छूट मिली हुई है। और इसके चलते हुआ क्या कि जो पुरानी टैक्स रिजिम है उसको लोग भूलते जा रहे हैं, जबकि उस टैक्स रिजिम में हम लोग क्या करते थे, बहुत सारे मिडिल क्लास बहुत सारी चीज़ों के बचत कर करके पैसे बचाते थे। तो अब जो सरकार ने जो नई पॉलिसी लाई है, सरकार का मतलब ये है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनता पैसा खर्च करे, ज़्यादा से ज़्यादा मनी बाजार में आए, और जो मनी पैसा जब बाजार में आएगा तो रोलिंग होगी और देश की इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट मिलेगा, मगर कोई बचत ना करे। और इसी सरकार चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करे। तो अभी भी देखिए जो पुरानी टैक्स रिजिम है, जिसमें 80%, मुझे लगता है 80% से ज़्यादा लोग अभी भी पुरानी पद्धति पे ही अपना टैक्स जमा करते हैं, तो उसके लिए कोई रियायत नहीं है, कोई छूट नहीं है। हाँ, नई जो पॉलिसी सरकार जो लाई है, सरकार का फोकस भी यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्ट जो है न्यू रिजिम को करें। योगी जी, एक सवाल मेरा ये है कि आज हम 12 लाख रुपए में इतना ज़्यादा उलझ से गए हैं कि लग रहा है कि 12 लाख रुपए बहुत छोटी सी बात है। आज का हमारा बहुत बड़ा तबका जो 3 लाख तक कमाता है, उस देश में 80 करोड़ की संख्या है, और 3 लाख से 10 लाख कमाने वालों की संख्या 50 करोड़ है। तो ये स्थिति बताता है कि कितना बड़ा तबका इससे दूरी है। लेकिन सबके बीच अब जब बात हो रही है 12 लाख की, किसानों की आय तो 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक सिमट की रह जाती है, उससे भी कमी है।
किसानों की आय कैसे बढ़ेगी? जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। इनफैक्ट 12 लाख में अभी जिस तरह से थोड़ा सा बाकी सेक्टर्स में जिस तरह सैलरी वगैरह लोगों की बढ़ी है, तो उसमें से मिडिल क्लास को तो राहत मिलेगी। इसमें बहुत सारे जो आपके सैलरीड लोग हैं उनको फ़ायदा तो मिलेगा, पर जो बात आ रही है कि जो फार्मर्स के लिए, क्योंकि अभी जो माननीय वित्त मंत्री जी जो माननीय जो कर रही थी कि पहला बोल रही थी जो इकोनॉमी का जो फर्स्ट जो है वो इंजन है वो एग्रीकल्चर है, और उसमें मैं जब बजट देख रहा था तो मैं उसको हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में वेट कर रहा था, लेकिन अभी भी उम्मीदें और ज़्यादा थी। उम्मीदें इसलिए ज़्यादा थी कि जो व्यवसाय बढ़ाने के लिए जो हमारा जो सबसे बड़ा जो 70 करोड़ 60 करोड़ जो किसान हैं बेसिकली देश के, उनके लिए जो आपने एक तो ठीक है कि आपने केसीसी लिमिट आपने बढ़ाया है, बहुत अच्छा कदम है, लेकिन जो दूसरी चीज़ें थी जो व्यवसाय बढ़ाने के लिए जो पूंजीगत जैसे एमएसएमई में आपने बात किया है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल एग्री बिजनेस प्रमोशन के लिए, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस प्रमोशंस के लिए वो स्कीम्स में कहीं ज़्यादा फोकस नहीं दिख रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने, आपको याद होगा कि जो 2020 के बजट में जो करीब 6,800 करोड़ का योजना जो एफपीओ प्रमोशन के लिए लाया, 10,000 नई एफपीओ, जिसका कि 2025 में वो लगभग एक फेज उसका खत्म होने वाला है, और उसके माध्यम से पूरे देश में जो कई एक तरह का एक मोमेंटम क्रिएट हुआ था। स्मॉल फार्मर्स गांव-गांव के तबके में छोटे छोटे किसान संगठन बना करके और व्यवसाय की दिशा में आगे जा रहे हैं, उनके लिए कुछ और हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि शायद सरकार उसके लिए एक्सपेक्टेशन तो देखिए योगेश जी कभी खत्म नहीं होती हैं, और दिल हमेशा ज़्यादा मांगता, दिल मांगे मोर।